महावीर स्वामी की, भगवान के समशरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा बनो धर्म की, निर्वाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य श्रीमद मंडलाचार्य जी महाराज की, विद्या ग्रंथादि राज की, सिद्धार्थ देव की, तम ब्रह्मचर्य धर्म की, तम संयम धर्म की। परम आराध्य मां जन्मणी सद्गुरु नारायण स्वामी जय परमात्मा की अमृत जलती सज्जन देशना सद्गुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी ही निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। आज से अष्टानी का पर्व प्रारंभ हुए हैं। अष्टानी का पर्व शाश्वत पर्व है। कौन से पर्व है? कुछ पर्व शाश्वत होते हैं जिनके पीछे कोई प्रयोजन माने कोई घटना नहीं है, शाश्वत है। अष्टानी का पर्व, रत्नात्रय, 10 लक्षण, 16 कारण, अष्टमी और चतुर्दशी, ये जो पर्व होते हैं वो कैसे होते हैं? शाश्वत है। ये सब पर्व आत्म आराधना के पर्व है और इन्हीं पर्वों को बड़े उत्साह पूर्वक अपन को मनाना चाहिए। अष्टानी का पर्व सम्यक दर्शन के 8 अंगों की आराधना के पर्व है। 10 लक्षण, उत्तम समाधि, 10 धर्म के आराधना के पर्व, 16 कारण, दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं की आराधना के पर्व है और रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना के पर्व है। बहुत बढ़िया, बहुत 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 अच्छा। अष्टानी का ये पर्व शाश्वत है। ये सब आत्मा के ही गुण है। रत्नात्रय आत्मा के गुण है, सम्यक दर्शन के 8 अंग भी आत्मा के ही गुण है और 10 लक्षण धर्म भी आत्मा के ही गुण है, लक्षण है, उत्तम समाधि, दर्शन विशुद्धि आदि, ये सब आत्म साधना के लिए ही किए गए। इन दिनों में हमें अपनी आत्मा की आराधना साधना करना चाहिए। ऐसे ही ये अष्टानी का पर्व भी सम्यक दर्शन के 8 अंगों के क्या है की आराधना के पर्व है। ये अष्टानी का पर्व का जो समय है ये निश्चित हुआ। इससे ये जो समय है ना जो अष्टानी का पर्व का, अच्छा कितने बार आते हैं अष्टानी का पर्व? 3 बार आते हैं वर्ष में। 3 बार अष्टानी का, 3 बार रत्नात्रय, 3 बार 10 लक्षण, 3 बार 16 कारण और 3 बार जे है ना। तो ये पूरे पर्व आते हैं। इसमें अष्टानी का पर्व का जो समय है वो कैसा है आप देखना। अष्टानी का पर्व जैसे अभी कार्तिक के अष्टानी का पर्व, कार्तिक सुदी अष्टमी से कार्तिक सुदी पूर्णिमा, ये 8 दिन अष्टानी का पर्व चलेंगे। इसके बाद जो अष्टानी का पर्व आएंगे वो 4 महीने बाद आएंगे। फागुन सुदी अष्टमी से फागुन सुदी पूर्णिमा तक, होली के समय जो आते हैं। फिर इसके पूरे 4 महीने बाद फिर अष्टानी का पर्व आएंगे। आषाढ़ सुदी पूर्णिमा से आषाढ़ सुदी अष्टमी से आषाढ़ सुदी पूर्णिमा तक। ये 4 महीने के अंतराल में इसलिए आते हैं कि इनके बाद समय क्या हो जाता है, मौसम क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे अभी अष्टानी का पर्व लगे ना, इसके पहले तक कौन सी ऋतु चल रही थी? वर्षा। कौन सी ऋतु? वर्षा। बरसात का मौसम चल रहा था। तो जो मर्यादाएं थी गाय की, आटे की, नमक की, मसाले की, आरा भूरा आदि की जो मर्यादाएं होती ना, जो ये मर्यादाएं अष्टानिका से अष्टानिका तक चलती। अष्टानिका से दूसरी अष्टानिका तक। अभी जितनी भी मर्यादाएं अभी चल रही थी वर्षाकालीन मर्यादाएं चल रही थी भोज पदार्थ की। इसके बाद अब जो मर्यादा शुरू होगी अष्टानिका के बाद, तो कैसी होगी? शीतकालीन। कब तक चलेगी? फागुन की अष्टानिका तक। फिर फागुन की अष्टानिका से ग्रीष्मकालीन मर्यादाएं प्रारंभ होगी। कहां तक? आषाढ़ की अष्टानिका तक। उसके बाद फिर वर्षा ऋतु। ये इसलिए अष्टानिका का समय क्या है ऐसा निश्चित, और भी इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है,
पर ये कुल मिला के अपनी आत्म साधना की आराधना के पर्व है। 8 दिन सम्यक दर्शन की 8 अंगों की आराधना के क्या है? कल एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात पूछा, भैया जी सम्यक दर्शन के बस 8 अंग की आराधना करना, सम्यक ज्ञान के नहीं करने? सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की आराधना के पर्व काहे नहीं है अष्टांगी का पर्व? तो देखो, जहां सम्यक दर्शन होता है वहां नियम से सम्यक ज्ञान भी होता है। क्या? जहां सम्यक दर्शन होता है वहां नियम से सम्यक ज्ञान होगा ही होगा, निश्चित होता है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान नियम से होता है। जैसे प्रकाश दीप को प्रज्वलित करने से, दीप को प्रज्वलित करने की घटना और प्रकाश का होना एक साथ है। क्या? दीप को प्रज्वलित करना और प्रकाश होना कैसा है? एक साथ है। ऐसे जहां सम्यक दर्शन होगा वहां सम्यक ज्ञान भी साथ साथ होता ही होता है। जहां सम्यक दर्शन की आराधना होगी वहां सम्यक ज्ञान की आराधना तो सहज में ही होगी। इसलिए दोनों के 8 अंग हैं। किसके? सम्यक दर्शन के भी और सम्यक ज्ञान के भी। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं और सम्यक्ति के 8 गुण हैं। क्या? सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं और जिसके जीवन में सम्यक दर्शन होगा वो कौन कहलाएगा? सम्यक्ति जीव कहलाएगा। तो वो सम्यक्ति जीव के जीवन में 8 क्या होंगे? गुण होंगे। ये 8 अंग उसके अंतरंग के विषय का प्रमाण है, पर जो 8 गुण हैं वो बाहर में दिखाई देंगे सम्यक्ति के जीवन। तो 8 अंग कौन कौन से हैं? इसलिए हमको सम्यक दर्शन की आराधना करना। तो 8 अंग कौन कौन से सम्यक दर्शन के? निसंकेत, विकांक्षेप, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभाव। कितने हैं ये? किसके जीवन में होंगे? जिसका जहां सम्यक दर्शन होगा वहां ये 8 अंग नियम से होंगे। और एक अंग भी नहीं है, 8 में से यदि एक अंग भी कम है तो वास्तव में वो सम्यक दृष्टि नहीं है। 8 अंग होना चाहिए। जैसे 8 खाट की क्या होती है? वो 8 काठ की खाट होती है। खाट माने खटिया। खटिया देखा आपने? कितनी लकड़ी होती है इसकी? 8। 4 नीचे पाया और 4 ऊपर। नहीं है ये समझ आ रहा है? यदि एक पाया भी ना हो तो खाट कहलाएगी क्या? खटिया कहलाएगी? नहीं। 8 होना क्या है? जरूरी है, आवश्यक है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग होना क्या है? आवश्यक है। 8 ही अंग होना चाहिए, तब सम्यक दर्शन आपका शुद्ध है, पूर्ण है। एक भी नहीं है उसमें से तो अभी सम्यक दर्शन पूर्ण नहीं है, शुद्ध नहीं। तो निसंगी आदि कितने अंग हो गए? 8 अंग हो गए। और आपको पता है जो खाट होती है उसके 4 पाए क्या होते हैं? 4 पाए जो नीचे के होते हैं वो दिखाई नहीं देते, और 4 पाए उसके ऊपर क्या होते हैं? नहीं है ना? वो 4 पायों का आश्रय लेके ऊपर के 4 पाए उस पर खड़े होते कि नहीं होते? ऐसे ही यहाँ पर जो 4 अंग हैं शुरुआत के, कौन कौन से? निसंकेत, विकांक्षेप, निर्विचिकित्सा और अमूढ़, ये आधार है। और इस आधार पर फिर आगे के 4 अंग क्या है? खड़े हैं। कौन से? उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल और उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना उसी के जीवन में होंगे जिसके जीवन में निसंकेत, विकांक्षेप, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि। निसंकेत, विकांक्षेप, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि ये अंतरंग का विषय है। ये काय का विषय है? ये अंतरंग का विषय है। और ये अंतरंग की विशुद्धता का विषय है। और जिसके अंदर में ऐसी सम्यक्ति की परिणति विशुद्ध होगी उसके जीवन में फिर बाहर में उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना का परिणाम जाते। क्योंकि उपगूहन भी किसके लिए? उसमें भी पर है। स्थितिकरण भी किसके लिए? उसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थी साधना के साथ पर की सवाल की बात है।
और वात्सल्य में भी अपने आत्मा से वात्सल्य के साथ साधर्मी से वात्सल्य, माने पर की दृष्टि है आ रहा है। और प्रभावना में भी अपन को बाहर में जिन धर्म की क्या करना है, प्रभावना। पर निसंकित स्वयं को अपने आप में क्या होना है, निसंग रहना, इसमें दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं। निकांक्षित, धर्म करते हुए कोई संसार की कांक्षा वांछा, ये भी अपना ही रस विषय है, इसमें दूसरे की कोई अपेक्षा नहीं है। निर्भीक चिकित्सा, किसी भी जीव से ग्लानि घृणा का परिणाम, तो इसमें भी स्वयं की विशेषता है। और अमूढ़ दृष्टि माने मूर्ता से रहित दृष्टि, मिथ्यात्मने से रहित दृष्टि, उसका नाम क्या है, अमूढ़ दृष्टि है। आराध वो भी किसका विषय है, स्वयं का। तत्व तत्व की शुद्ध दृष्टि, तत्व तत्व का सही निर्णय आया। पर जो उपमान है उसमें स्वयं के गुणों को ढकना है और दूसरे के दोषों को ढाकना है। स्वयं के गुण और दूसरे के दोषों को क्या करना है, ढाकना है। तो क्या कहलाता है, उपमान आ रहा है। और इससे उपमान के साथ और स्वयं के दोषों को प्रकट करना और दूसरों के दोषों को ढाकना, और स्वयं के गुणों को ढकना और दूसरों के गुणों को प्रकट करना, ये उपमान। इसमें भी दूसरे की अपेक्षा है। स्थितिकरण में स्वयं धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए दूसरे जीवों को जो धर्म मार्ग से विचलित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें फिर धर्म मार्ग में क्या करना, स्थित करना। ये कौन सा अंग है, स्थितिकरण। इसमें भी दूसरे की अपेक्षा है कि नहीं, स्वयं के साथ साथ दूसरे की अपेक्षा है। वात्सल्य, स्वयं के आत्मगुणों के प्रति प्रीति होना, पर साथ में जो जीव साधर्मी है, साधर्मी माने सम्यक और संयमी। कैसे, जो सम्यक के साथ संयम के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे साधर्मी जीव के प्रति भी क्या होना, प्रीति होना। इसमें भी पर की अपेक्षा है। और प्रभावना, अपने रत्नत्रय आदि अपने रत्नत्रय स्वभाव की साधना करते हुए, रत्नत्रय की साधना करते हुए जिन धर्म की क्या करना, बाहर में प्रभावना करना, चारों तरफ जिन धर्म का प्रकाश करना, फैलाव करना, उसका नाम क्या है, इसमें भी पर की अपेक्षा है, स्वयं के साथ साथ। इसलिए चार अंग अंदर का विषय है और 4 अंग बहिरंग का विषय। ये है क्या, सम्यक दर्शन के 8 अंग। शरीर में भी कितने अंग हैं, शरीर में भी कितने अंग हैं, 8 अंग मुख्य है शरीर में। कौन से 8 अंग शरीर में क्या है, मुख्य है। और इन 8 अंगों में से एक अंग भी क्या होता है, भंग होता है। दीक्षा का अधिकारी नहीं है, संयम का अधिकारी नहीं है, ध्यान रखना। उसको जिनेश्वरी दीक्षा नहीं मिल सकती, साधु दीक्षा नहीं हो सकती यदि एक अंग भी क्या है, भंग है। तो अब कौन कौन से अंग है, 2 पैर, 2 हाथ, गुप्तांग, ठीक है ना, और पीठ और हृदय आ रहा है, और मस्तिष्क। तो नहीं 8, 2 पैर, 2 हाथ, 1 गुप्तांग, कितने हो गए, 5 हो गए, 1 पीठ 6 और 1 हृदय 7 और मस्तक 8, कितने हो गए। अब इन 8 अंगों के द्वारा अपन 8 अंगों को ध्यान रखेंगे। कौन से, सम्यक दर्शन के, याद रखने के लिए है। कोई शरीर के अंग का नाम सम्यक दर्शन के अंग नहीं है, पर याद रखने के लिए, समझने के लिए। पहला अंग क्या है, निसंकित, शंका नहीं, जिन वचनों में शंका नहीं होना। जिनेन्द्र भगवान के वचनों में क्या नहीं होना, जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है, सत्य है, ध्रुव है और शंका नहीं होना। आत्मा शुद्धात्मा के विषय में शंका नहीं होना, इसका नाम क्या है, निसंकित अंग है, शंका नहीं होगा। आ रहा है, जो परमात्मा के वचनों में वस्तु स्वरूप आया है वो सत्य है, ध्रुव है, कोई शंका नहीं, प्रश्न चिन्ह नहीं करना इसके सामने। जिन्हें परमात्मा के वचनों के सामने, आत्मा शुद्धात्मा के सामने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं करना चाहिए। लग रहा है माने आपको क्या है, शंका है। आज जिज्ञासा होना अलग चीज है, शंका होना अलग चीज है।
अलग चीज। आरा भगवान आत्मा तो शंका नहीं होना कि आत्मा होती क्या नहीं। स्वर्ग मोक्ष किसने देखा, नरक किसने देखा, जनवाणी में जो बातें आई है सही है क्या झूठी है, क्या नहीं होना, शंका नहीं। आ रहा है तो निशंकित रहो। क्या रहो? निशंकित रहो। आपको पता है जो सीधा पैर है, कौन सा पैर? जब अपन कोई कार्य करने के लिए जाते हैं तो बोले कौन सा पैर रखो सबसे पहले? सीधा पैर आगे बढ़ाओ, निशंक होगे, काम तुम्हारा सफल। तो सीधा पैर काय का प्रतीक है? निशंकित अंग का प्रतीक है। तो निशंकित अंग नहीं है सीधो पैर, एक उदाहरण है। आया? अब जब सीधा पैर आगे चलेगा बढ़ेगा तो उल्टा पैर अपने आप बढ़ेगा। उसको कोई अपेक्षा नहीं है, उसको क्या नहीं है? कोई अपेक्षा नहीं है, माने कोई उसको कांक्षा। कौन से पैर को? उल्टे पैर। क्या कहते? दाया बाया, लेफ्ट राइट जो भी हो, हम तो उल्टो सीधे कह रहे हैं बस। आ रहा है समझ में? तो उल्टा पैर क्या हो गया? निकांक्षित। उसको कोई कांक्षा नहीं है। निशंकित माने सीधा पैर आगे बढ़ रहा तो वो अपने आप आगे बढ़ेगा। उसको कोई कांक्षा वांछा अपेक्षा नहीं है। इसलिए उल्टा पैर काय का प्रतीक हो गया? काय का? निकांक्षित। निकांक्षित किसको कहते? धर्म करते हुए। क्या करते हुए? धर्म करते हुए कोई भी प्रकार की संसार की कांक्षा वांछा नहीं होना। ये सम्यक दृष्टि का ग्रस्त के साथ में व्रती महाव्रती साधु सबको होगा। आ रहा है धर्म करते हुए संसार की कांक्षा वांछा नहीं होना। ये कौन सा अंग है? निकांक्षित। आप ओम नमः सिद्धम की जाप कर रहे हैं और भावना बाहर है अच्छू हो जाए, पेपर में पास हो जाए, परीक्षा में पास हो जाए, घर में सुख शांति हो जाए, धन दौलत आ जाए, दुकान अच्छी चलने लगे, मिथ्यात्व है। क्या है? बिलाई सच्चे देव की आराधना करी, निष्ठात्म देव की आराधना करी। क्या करके? ओम नमः सिद्धम। तारण त्रिवेणी को पाठ करो, भक्तांबर को पाठ करो, सच्चे देव की शास्त्र की आराधना करी, पर संसार की क्या लगी है? व्रत नियम संयम वाले। उपवास करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, ये व्रत करेंगे स्वर्ग मिलेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। सब कांक्षा वांछा, धर्म नहीं है, मिथ्यात्व है। माने सच्चे देव की शास्त्र की आराधना करके भी यदि संसार की क्या है? कांक्षा वांछा है तो क्या हो गया? मिथ्यात्व हो गया। फिर बुदेव अदेव मिथ्यादेव, गुरु अगुरु को पूज के संसार की कांक्षा वांछा कर रहे तो महामिथ्या। नहीं है समझ में आ रहा है? कोई भी प्रकार की संसार की क्या नहीं होना? कांक्षा वांछा। धर्म करते हुए संसार की कांक्षा वांछा नहीं होनी। हम इतने व्रत नियम संयम पाल रहे हैं, हम इतना धर्म ध्यान कर रहे हैं, लोग हमको पूजे, हमारी जय जय कार करें, हमारी ख्याति हो, हमारा नाम हो। आ रहा है? ये सब क्या लगी है? क्या करते हुए? धर्म करते हुए। आ रहा तीव्र ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का बंध हो रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? धर्म करते हुए संसार की कांक्षा वांछा। मैं 10 दिन प्रवचन करने आया हूं तो 11,000 रुपए लेके जाऊंगा, ये क्या लग गई? ये क्या होगा? ये दोष है। ये क्या है? कांक्षा नाम का क्या है? दोष है। अरे तुम्हें यदि पैसे ही कमाना ना, 11,000 रुपए चाहिए तो बढ़िया दुकान खोल के बैठो, एक बोरा नारियल लेके बैठो और बेचो, तो कमा लो। बात कांक्षा वांछा नहीं आएगी, क्योंकि धर्म करते हुए आप पैसा नहीं कमा रहे। वहां तो आप संसार के काम करके ही संसार की क्या है आपको कांक्षा, पर धर्म करते हुए संसार की कांक्षा वांछा है, वो मिथ्या। तो सम्यक दृष्टि को धर्म करते हुए संसार की कोई कांक्षा वांछा। अरे सम्यक दृष्टि को तो इतनी भी कांक्षा वांछा नहीं होती, कितनी कि मेरे कर्म क्षय हो जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, इतनी भी उसको क्या नहीं है? आत्मा की साधना करना है। कहीं तो पाठशाला में बच्चों को बता रहे थे कि अपन माँ बाप की सेवा क्यों करते? उनकी धन दौलत हमें मिल जाए, जमीन जायदाद मिल जाए, इसलिए करते हैं कि हमारा कर्तव्य है। इसलिए करते हमारा क्या है? कर्तव्य कुछ मिले और हमारा वो तो मिलना तो मिलेगी, वो पर हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम माँ बाप की सेवा करते हैं। और हम धर्म ध्यान क्यों कर रहे हैं? हम आत्मा की साधना क्यों कर रहे हैं? रत्नात्रय की साधना क्यों कर रहे हैं? व्रत नियम संयम क्यों पाल रहे हैं? जाप पाठ ध्यान समाहित क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारा क्या है? कर्तव्य। अब इससे कर्मों की निर्जरा हो और मुक्ति की प्राप्ति हो, इसकी मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। इसका नाम निकांक्षित है।
विचार करो, सम्यक दृष्टि को कर्म के क्षय और मुक्ति की भी अपेक्षा नहीं है तो संसार की कहां कांक्षा वांछा होगी। और जिसको संसार की क्या लगी है, और धर्म का भेष धारण करके, धर्म की क्रियाएं करके यदि उसको संसार की इच्छाएं हो रही हैं तो सब क्या है, सब मिथ्या। तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है, बहुत सूक्ष्म होती है। कांक्षा वांछा पकड़ में नहीं आती, अंदर में कहीं ना कहीं जीव धर्म करता रहता है, कहीं ना कहीं अंदर में कुछ ना कुछ संसार की क्या होती है। बोले भैया कछु ना कछु स्वर्ग तो मिले, पढ़ने तो बंद है, लियो पढ़ने की भी इच्छा हो गई तो नहीं। हरा भगवान आत्मा आप भी सम्यक दृष्टि नहीं है। आप तो निर्वांछक भाव से धर्म ध्यान करते जाओ, जो फल मिलना होगा सो मिलेगा, ना मिलना हो सो ना मिले, मुझे तो अपनी साधना करना है बस, मैं अपने कर्तव्य को करते चला जा रहा हूं, फिर जो होगा सो होगा। ये सम्यक दृष्टि के लक्षण है। अब पहचान कर लेना कौन सम्यक दृष्टि और कौन मिथ्या दृष्टि। और धर्म के नाम पर धंधा तो बिल्कुल मत करो। तुम्हें पैसा कमाना है ना तो दुकान खोल के बैठो, और धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा, धर्म का इस्तेमाल, देवगुरु शास्त्र का इस्तेमाल और ये संयम के भेष का इस्तेमाल तुम अपने सांसारिक स्वार्थ को साधने के लिए बहुत बड़ा पाप कर्म का बंध है, सीधे निबोध है, निबोध। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझ लेना। आया तो निकांक्षित धर्म करते हुए संसार की कांक्षा वांछा नहीं होती, किसको, सम्यक दृष्टि। इसके बाद कौन सा अंग है, निसंकेत निकांक्षित निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा यानी किसी से ग्लानि घृणा नहीं होना, किसी से क्या नहीं होना, ग्लानि और घृणा का। सब वस्तु के स्वरूप को देखो, इस वस्तु का स्वरूप यही है, किससे ग्लानि करें, किससे घृणा करें। यदि वस्तु के स्वरूप को देखेंगे तो ग्लानि घृणा नहीं होगी। जब हम पर्याय को देखते हैं तब क्या होती है, ग्लानि। और स्वभाव को देखेंगे तो नहीं होती। उद्गल के स्वभाव को देखेंगे शुद्ध परमाणु रूपी है तो ग्लानि घृणा। और आप पर्याय से देखोगे तो आपको मलमूत्र दिखेगा, आपको गंदगी दिखेगी, आपको अशुद्धता दिखेगी, आरा ग्लानि घृणा होगी। और आप पुद्गल को पुद्गल रूप देखोगे तो नहीं। कोई जीव है उसको तो भगवान आत्मा देखोगे तो ग्लानि घृणा नहीं होगी। और आप पर्याय से देखोगे, स्त्री पुत्र देखोगे, छोटा बड़ा काला गोरा देखोगे, या रागी देसी मोही पापी व्यसनी मिथ्याती देखोगे तो क्या होगी, ग्लानि। स्वभाव से देखोगे तो सम्यक दृष्टि की दृष्टि किसमें है, स्वभाव। स्वभाव दृष्टि तो सम्यक दृष्टि को, पर्याय दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि। तो ग्लानि घृणा नहीं होती, किसको, सम्यक। निर्विचिकित्सा, उसको किसी से ग्लानि घृणा नहीं होती। तो जो उल्टा हाथ जो है, बायां कहेंगे ना इसको, जो बायां उल्टा हाथ आ रहा है, इसको ग्लानि घृणा नहीं होती। इससे अपन अशुद्धि भी साफ करते हैं, सोच आदि क्रिया इसी से करते हैं। इसलिए उल्टा हाथ काय का प्रतीक है, निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा करेंगे जो एक समझने के लिए, याद करने के लिए। इससे ग्लानि घृणा होती है, इससे बोलो नहीं होती ना। साथ तो किसी चीज से ग्लानि घृणा, इसी से सोच आदि की क्रिया करते हैं ना। आ रहा, इसलिए उल्टा हाथ बायां हाथ काय का प्रतीक है, निर्विचिकित्सा। आया समझने। तो हमको भी किसी से ग्लानि घृणा, पर ग्लानि घृणा कब नहीं होगी, जब हमारी स्वभाव की दृष्टि। अच्छा, एक प्रश्न आया, एक जन ने पूछा, भैया जी डॉक्टरों को ग्लानि घृणा नहीं होती, चीरा फाड़ी जे और मल मूत्र सब कर देते हैं, उनको ग्लानि घृणा नहीं होती, क्या उनको निर्विचिकित्सा नहीं है, क्योंकि उनको कांक्षा है, पैसा मिलेगा। पहले निसंकित भी तो हो, निकांक्षित हो, उसके बाद निर्विचिकित्सा। बोले माँ भी तो अपने बच्चे की गंदगी साफ करती है, तो क्या उसको निर्विचिकित्सा नहीं है, दूसरे के बच्चे की करके बताए। वहां राग का परिणाम है, वहां कांक्षा है कि मैं इसकी सेवा करूंगी तो मेरी आगे एक सेवा, कांक्षा वांछा छुपी है, निर्विचिकित्सा नहीं। ये मत समझ लेना कि किसी, अब देखो ना जो झाड़ू लगाने वाले आते हैं उनको तो ग्लानि घृणा होती नहीं, और उनको काय की चाह है, कांक्षा लगी है ना। तो कांक्षा के साथ यदि किसी को ग्लानि घृणा नहीं भी हो रही तो वो कोई निर्विचिकित्सा नहीं। पहले निसंकित निकांक्षित, उसके बाद निर्विचिकित्सा। आया समझ में क्या नहीं आया, निर्विचिकित्सा में समझ में आ रहा है।
तो ऐसा तो हमको किसी से ग्लानि घृणा अच्छा क्यों नहीं करना? क्योंकि पुद्गल शुद्ध परमाणु रूपी है और जगत के जीव सब सिद्ध स्वरूप सब भगवान आत्मा, किससे ग्लानि घृणा करो? यदि ग्लानि घृणा करना ही है तो अपने मोह की परिणति से, अपने राग की परिणति से, अपने द्वेष की परिणति, अपने कसाय की परिणति से घृणा करो। करना ही है मिथ्यात्व की परिणति से घृणा। ये मोह राग आदि जो विभाव परिणाम है इनसे ग्लानि घृणा करो और इनकी निंदा और आलोचना। और किसी जीव से ग्लानि घृणा, सब जीव भगवान, कोई पापी भी है तो उसके पाप कार्य से घृणा करो और पापी से मत करो, वो भी सुधर सकता है क्या नहीं? भगवान कोई व्यसनी है तो व्यसनों से घृणा करो पर व्यसनी से मत करो, सुधर सकता है। मिथ्यादि है, मिथ्यास से घृणा मत करो, मिथ्यास से घृणा करो, मिथ्यादि से, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो एक दिन क्या होगा? सम्यक दृष्टि। आरा स्वभाव की दृष्टि रखो, काय की दृष्टि रखो? स्वभाव की। तो निर्विच कौन से होगा? निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ता से रहित दृष्टि, तत्व और अतत्व की पहचान होना, सत्य और असत्य की पहचान हो। जब अपन किसी को सही मार्ग बतलाते, कौन सा मार्ग? सही मार्ग। कौन सा हाथ उठाते? सीधा, सीधे हाथ से इशारा करके उसको बताते कि भैया ऐसा मार्ग, सीधा हाथ उठा के ही अपन किसी को सही मार्ग बतलाएंगे। इसलिए सीधा हाथ काय का प्रतीक है? दायां हाथ अमूढ़ दृष्टि है। मूढ़ता से, मूढ़ता माने बिना विचारे, और कितनी मूर्ता है? 3, देव मूर्ता, लोक मूर्ता और पाखंड। देव के विषय में बिना विचार किए किसी भी कुदेव, रागी, देसी देव को या अदेव जड़ चेतन को क्या मान लेना? देव मान। बिना निर्णय किए किसी को भी देव, ये देव मूर्ता। लोक मूर्ता, लोगों के द्वारा बनाई गई धर्म की मान्यता, क्रियाएं, परंपराएं, लोगों के द्वारा। अपन कौन सी परंपरा को मानते हैं? पढ़ो अपनी मंदिर विधि में पढ़ा। परंपरा यह धर्म है केवल भाषित सूर्य, केवली भगवान के द्वारा कही गई परंपरा को, लोगों के द्वारा बनाई गई परंपरा को। और जो लोगों की देखा देखी धर्म ध्यान कर रहा, आराधना कर रहा, मानता मान रहा है, तो सब कौन सी मूर्ता में आएगा? लोग। ये तो लिखू मिट्टी डाक लेना, ये कर लेना, नारियल बांध लेना, कलश धर लेना, ये कर लेना, इससे कुछ हो जाएगा? नहीं, के पैर पड़ना, ये सब क्या है? गंगा में स्नान करेंगे तो पाप बन जाए, ये सब क्या है? लोगों के द्वारा बना दिए गए देवी देवताओं को क्या करना? पूजना, धर्म की मान्यताओं को लोगों ने जो बना दी परंपरा, हाथे लगवाना, ये करना, वो करना, मुर्दा के पैर पड़ना, मुर्दा का श्रृंगार करना, ये सब काय के अंतर्गत आए। ये आप लोग बहुत अच्छे से वर्षा बात में समझ। और एक सुनो और लोग, दीपावली कब की थी? कब की थी? 1 तारीख। 1 तारीख की थी। महावीर स्वामी को निर्वाण अमावस्या की समय से हुआ। कार्तिक वदी चतुर्दशी की रात्रि के पिछले पैर स्थान पावापुरी से कहां गए? मोक्ष गए। अमावस्या की सुबह सुबह गए, सूर्य की पहली किरण निकली और महावीर को क्या हुआ? मोक्ष हुआ। दीपावली कब की हुई? 1 तारीख की अमावस्या थी, मोक्ष हुआ ना सुबह सुबह। तो सुबह सुबह अपन ने मंदिर में क्या करी? पूजा, आराधना, छंदस, वाणी का पाठ, मंदिर विधि वगैरह सब करी। इसके बाद घर घर के दीपक जलना। तो लोगों ने एक दिन पहले क्या कर ली? तो काय जलाए। बोले 2 दिन पूजा करने में क्या हो रहा भैया? फिर हर दिन करो ना। फिर किसको काय करे थे? लोग कर रहे थे ना, सब लोग कर रहे थे, अन्य समाज के लोग कर रहे थे, एक ही हो रही थी ना पूजा। आ रहा है तो हमने भी कर ली, भलाई अपने दिलमाड़ी रख के करी, पर लोग मूर्ता है मिथ्या का सेवन किया। आपको समझ में नहीं आया क्योंकि लोग कर रहे थे ना, उनको देख के किया। आपका धर्म नहीं कह रहा था, आपका सिद्धांत नहीं कह रहा था, आपका महावीर का निर्माण महोत्सव ये बात नहीं कह। ईमानदारी की बात तो यही है। नहीं आई तो लोग मूर्ता में आएगा, भलाई आपने दिलवाणी रख के चौक पूर के दीप प्रज्वलित करे, कोई क्रिया कांड आडंबर नहीं किया। फिर भी यदि तुमने अमावस्या के पहले ही दीपावली क्या कर ली तो लोग मूर्ता के ऊपर करता है, क्योंकि लोगों की देखा देखी बनाई, लोगों के अनुसार चले आप, धर्म के अनुसार नहीं चले, सिद्धांत के अनुसार। ईमानदारी की बात ये समझ लेना। भगवान काय में आया वो लोग मूर्ता में भैया। अपने अनुसार धर्म को मत चलाओ, अपन धर्म के अनुसार चलो।
ईमानदारी की बात तो बोले ना लाई रखे, ना बतासा रखे, ना सिंगाड़ा रखे, ना डबली भरे, कछु नहीं करे, ना आखर कराए, ना कछु नहीं करे, कोई क्रिया नहीं करी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी सब करते तो सब लोग